हेलो। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और चैप्टर का नाम बदल गया है, कंटेंट वही रहेगा लेकिन पिछले क्लास में सर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन 2.0 पढ़ रहे थे। तो उसमें 2.0 में सर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से सर हॉरिजॉन्टली हम फेंक रहे थे। तो सर वहाँ पर दो ही फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके लाए थे। पहला ये कि कितने देर में ज़मीन को टच करेगा तो √2h/g, और रेंज क्या होगा तो सर u गुने √2h/g। कितने रफ्तार से सर ज़मीन को टच करेगा तो वर्टिकल स्पीड हो जाएगा √2gh, लेकिन हॉरिजॉन्टल सर वही रह जाएगा, तो इसीलिए नेट स्पीड हो जाएगा √u² प्लस में 2g। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, एंगल भी निकाले थे कि कितने एंगल पे जा करके टच करेगा। ये सब कुछ जो है ना पूरी तरीके से बेसिक मैथ्स का ही एस्पेक्ट हो जाता है। सब कुछ घूम फिर करके बेसिक मैथ्स, वही ट्रिग्नोमेट्री, वही tan थीटा, वही p/b, वही वेक्टर, वही सारा चीज सेम बेसिक मैथ्स वाला ही हमारे पास आ जाता है, कुछ नया नहीं आता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये वाले क्वेश्चन को करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ चीज़ों को लेकर के जाएंगे। A body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds at angle of 45 degree with the horizontal। जमीन को 3 सेकेंड के बाद टच करा, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। सबसे पहले सारे बच्चे फोटो बनाओ। तो पहले यहाँ पे सर हम लोग एक ग्राउंड बना देते हैं। तो सर ये मेरा एक ग्राउंड है और ये मेरा सर ग्राउंड है और मेरे पास यहाँ पे एक टावर है। तो हम लोग एक टावर भी बना देते हैं। इस टावर पर से हम लोग सर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। तो सर ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको सर हम लोग थोड़ा इस टावर का हाइट कम करते हैं। सर इसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो सर कितने के रफ्तार से फेंक रहे हैं बताया नहीं है। इसने बताया नहीं है कि कितने के रफ्तार से फेंक रहे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि u रफ्तार से हम लोग फेंक रहे हैं। अब ये क्या है कि जब ये जा करके जमीन पर गिर रहा है, तो जब सर ये जमीन पे गिर रहा है तो लैंड जब कर रहा है ना तो 45 डिग्री पे लैंड कर रहा है। कितने एंगल पे लैंड कर रहा है? 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री यानी इस एंगल पर ये लैंड कर रहा है, यानी नेट स्पीड के डायरेक्शन में ही। कोई भी चीज नेट स्पीड के डायरेक्शन में चलेगा ना, भले उसके अंदर x के लॉन्ग स्पीड हो, y के लॉन्ग स्पीड हो, लेकिन जिधर नेट स्पीड आएगा उधर ही वो चलेगा। तो इसका मतलब ये जो टक्कर मार रहा है 45 डिग्री पर, यानी नेट स्पीड मेरा 45 डिग्री पर है। तो ये वाला एंगल सर मेरे पास जो है ना, ये वाला जो एंगल है सर वो मेरा सर 45 डिग्री। इस नेट स्पीड में कौन कौन स्पीड आ रहा होगा? तो सर एक हॉरिजॉन्टल स्पीड आ रहा होगा जो कि चेंज नहीं करता है। तो अगर यहाँ u है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड भी u होगा, और वर्टिकल स्पीड भी सर आ रहा होगा, वर्टिकल स्पीड भी आ रहा होगा। वर्टिकल स्पीड कितना होता है सर? √ में 2gh देखने को मिलता है। तुम ही बताओ, इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान समझो, इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 45 डिग्री पे रिजल्टेंट आ रहा है। कोई भी चीज अपने रिजल्टेंट स्पीड की तरफ जाएगा। 2 डायरेक्शन में भले स्पीड होगा, लेकिन दोनों को मिला करके जो ओवरऑल जो स्पीड जिस दिशा में आएगा उधर ही जाएगा। तो ये 45 डिग्री पे लैंड कर रहा है, मतलब ओवरऑल स्पीड 45 डिग्री पर है, यानी दोनों को मिलाने पे 45 डिग्री पे आ रहा है। अब तुम ही सोच के बताओ कि 2 वेक्टर को जब तुम ऐड करते हो और ऐड होने पर, ये 2 वेक्टर ऐड होने पे रिजल्टेंट 45 पे आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। और ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है, u और √2gh क्या है? 90 डिग्री पर है। और जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो 45 डिग्री पे रिजल्टेंट आ रहा है, तो 90 डिग्री पर है और दोनों को जोड़ने पे 45 यानी बीचों बीच से आ रहा है। तो रिजल्टेंट बीचों बीच से तभी आता है जब आप वेक्टर में पढ़ाए थे कि सर दोनों वेक्टर्स जिसको ऐड किया जा रहा है उनका वैल्यू सेम हो। तो सर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके ये पिंक कलर वाला आ रहा है, तो सर हमारे पास इन दोनों को ऐड कर रहे हैं
तो 45 प्यारा इन दोनों का वैल्यू हमारे पास सर क्या है, सेम है। ये तो हम समझ गए सर, यानी वैल्यू हमारे पास सेम है। लैंड कितने देर के बाद कर रहा है सर, 3 सेकेंड के बाद। अब 3 सेकेंड के बाद लैंड कर रहा है, तो तुम लोग को बताए थे, याद है तुम लोग को हमने बताया था, जब भी इसमें वर्टिकली कल हम लोग एनालिसिस किए थे इसको, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में ये ड्रॉप का केस बन रहा था। यस सर, नो सर, ड्रॉप का केस बन रहा था, यानी कि ऐसे हम ड्रॉप कर दे रहे थे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सर ड्रॉप का केस बन रहा था, और हम लोग तुमको पढ़ाए थे कि जब भी किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड बढ़ता है, और अगर ऊपर फेंकते हैं तो हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड घटता है। ये पढ़ाए थे। अब 3 सेकेंड में ये जमीन को टच कर रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ इसका स्पीड जो है ना वो 3 सेकेंड में कितना हो गया होगा, 30 हो गया। बोलो कितना हो गया होगा, 30। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो स्पीड है वो कितना हो गया होगा, 30 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में 30, तो ये भी सर कितना हो जाएगा सर मेरे पास 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एंगल 45 बन रहा है। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मेरा कितना आ गया सर, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे हाइट पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो सर मेरे पास हाइट आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 2 गुने जी का वैल्यू 10 और हाइट का वैल्यू निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर, मतलब ये सर 900। एच का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 45 मीटर आ जाए। ऐसे भी तुम गैलीलियन रेशियो लगा करके सॉल्व कर सकते थे। 3 सेकेंड तक गैलीलियन रेशियो लगाओगे तो x/3 x/5x, तो 5 3 8 1 9x 9x, और x का वैल्यू 5 9 5 45 हमारे पास आंसर देखने को मिल रहा है। सारे बच्चे एकदम ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। इसमें क्या बोला है कि सर एक प्रोजेक्टाइल है जिसको यू रफ्तार से फेंका गया, या ऐसा पाथ लेकर के जमीन पे जब जा रहा है ना, तिरछा गिर रहा है। तो तिरछा जो गिर रहा है ना, तो 45 डिग्री पे तिरछा गिर रहा है। 45 डिग्री पे ये तभी गिर सकता है जब इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड और वर्टिकल स्पीड सेम हो। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि u का वैल्यू √2gh के बराबर हो। वर्टिकल डायरेक्शन में सर आपने कल एनालिसिस किया था, तो ड्रॉप का केस बन रहा है, कोई चीज को आप ड्रॉप कर रहे हैं। अब जब सर ड्रॉप का केस बन रहा है तो 3 सेकेंड में उसका स्पीड बढ़ के हो जाएगा 30, क्योंकि आप बताए थे कि कोई भी चीज नीचे गिरता है तो 10 मीटर पर सेकेंड से उसका रफ्तार बढ़ता है, 1 सेकेंड में 10 मीटर बढ़ेगा, तो 3 सेकेंड में 30 हो जाएगा सर। तो इसीलिए वर्टिकल रफ्तार हो गया 30। अच्छा, वर्टिकल 30 है, तो चूंकि ये एंगल 45 है तो हॉरिजॉन्टल भी 30 हो जाएगा। तो ये, और इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना है सर, 30। अब आगे हमसे क्या बोला है कि इस बिल्डिंग का हाइट बताइए, तो सर √2gh बराबर 30, दोनों साइड स्क्वायर करके वैल्यू पुट किया तो h 45 मीटर आ गया। सर हमको ऐसे नहीं बनाना है, गैलीलियन रेशियो लगाना है। तो गैलीलियन रेशियो 3 सेकेंड तक गैलीलियन रेशियो लगाएंगे, चूंकि ड्रॉप का केस है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रेगुलर टाइम इंटरवल है, आराम से गैलीलियन रेशियो लगा सकते हैं। x/3 x/5x, तीनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 9x हो जाएगा, x का वैल्यू 5, तो 45 उसका हमारे पास आंसर देखने को मिलता है। पूरी तरीके से मोशन इन 2D जो होता है ना, वो मोशन इन 1D ही है। बस फर्क इतना है, x के लॉन्ग अलग सॉल्व करते हैं, y के लॉन्ग चीजों पर अलग सॉल्व। किसी को कोई दिक्कत है बताओ? नहीं। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें क्या है ना कि ये इसको हम तिरछा प्रोजेक्ट किए, तो इसको तुम बेसिक तरीके से बनाओगे, इसमें कोई फॉर्मूला और काम नहीं करेगा। तो बनाओ तो देखते हैं कौन इसको बना दे रहा है। A boy playing on the roof of a 10 meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जनरल मेथड से हम लोग बनाएंगे, और इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह मेरा काम नहीं करेगा। A boy playing on the roof of a 10 meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी तिरछा फेंक रहे हैं, ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, इस तरीके से फेंक रहे हैं। बिल्डिंग पे खड़े हो गए और तिरछा फेंक रहे हैं। How far from the throwing point will the ball be at the height of the 10 meter from the ground and also the maximum range? तो देखो यहाँ पे पहले हमको फोटो बनाने दो सारे बच्चे। सर पहले आप फोटो बनाइए। तो ये हमारे पास जमीन है सर, और
ये सर जमीन है आपका और एक सर बिल्डिंग है। तो सर ये बिल्डिंग है सर मेरे पास, ये छोटा सा बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर क्या है, एक बच्चा खड़ा है और एक बॉल को फेंक रहा है। तो वो जो बॉल को जो फेंका है ना, तो थोड़ा सा अजीब डायरेक्शन में फेंका है, तिरछा फेंका है। तिरछा बोले तो सर ये इस दिशा में फेंका है, ऐसे फेंका है, ऐसे फेंका है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल बना करके फेंका है, तो 30 डिग्री सर एंगल बना करके फेंका, ऐसे फेंक दिया सर। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना करके सर फेंक दिया। ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना करके कितने से फेंका है सर, 10 मीटर पर सेकेंड। 30 बना करके 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। तो इसका पाथ कैसा होगा सर, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे हमारे पास जमीन पे गिर जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। कितना क्वेश्चन पूछा है, तो लास्ट बेंच तुम लोग भी ध्यान दो। तो 2 क्वेश्चन पूछा है। तो 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, थ्रोइंग पॉइंट से कितने दूरी पर द बॉल विल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसका बिल्डिंग का हाइट कितना है सर, 10 मीटर है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दोबारा से इसका हाइट यहाँ पे 10 मीटर होगा, दोबारा से हाइट सर इसका 10 मीटर यहाँ पर होगा। तो हम ऊपर फेंके तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो पहले इसका हाइट बढ़ेगा फिर हाइट घटेगा। तो दोबारा से 10 मीटर का हाइट कब आएगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी कितना होगा, यानी दोबारा से कब इसका हाइट 10 मीटर आ जाएगा। क्योंकि ये ऊपर चढ़ेगा तो दोबारा से कब इसका हाइट 10 मीटर आ जाएगा, ये हमसे साथ साथ ये भी पूछा है कि एंड ऑल्सो मैक्सिमम रेंज ओवर विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि मैक्सिमम ये यहाँ से जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला दूरी भी बताना है, ये वाला दूरी भी हमको बताना है कि ये कितना हमारे पास देखने को, ये वाला दूरी भी बताना है, ये वाला रेंज भी बताना है। बनाओ तो आराम से। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको, बोलो। नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? 2 क्वेश्चन समझो। इधर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, ये बॉल है सर। इस बॉल को कोई आदमी है ना 10 मीटर पर सेकंड से तिरछा ऐसे फेंका है, इस प्रोजेक्शन में फेंका है। एंगल कितना, हॉरिजॉन्टल के साथ 30। तो ये ऐसे फेंका है ना, तो ये इस तरीके का पाथ लेकर के क्या होगा, जमीन पे गिर जाए। क्वेश्चन हमसे 2 चीज का डिमांड किया है। जब ऐसे फेंका है तो पहले उसका हाइट बढ़ेगा फिर हाइट घटेगा। तो 10 मीटर से पहले उसका हाइट 10 मीटर से थोड़ा ऊपर जाएगा फिर घटेगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कितने दूरी पर, थ्रोइंग पॉइंट से कितने दूरी पर वो दोबारा से 10 मीटर के हाइट पर आ जाएगा। और फिर साथ साथ ये तो और नीचे गिरेगा, तो ये टोटल इसका ये रेंज हमारा कितना आ जाएगा, ये दोनों बताना है। ठीक है, टोटल रेंज भी सर हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, तुम बताओ क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, दिमाग लगा। हाँ, तो इसका रेंज, अच्छा जब तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे ना, तो जब तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन का केस हो जाएगा। नहीं, यहां से यहां तक वाला जो प्रोजेक्शन है वो लेवल टू लेवल नहीं हो जाएगा क्या, बताओ। यस सर, नो सर, बोलो भाई। लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन हो जाएगा। अगर हम सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो सेम हाइट पर पहुंच रहा है, तो सेम हाइट पर मतलब लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन, जिस हाइट से फेंके उसी हाइट पर है, तो लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन। तो लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन में ये एक्स क्या हो जाएगा सर, रेंज हो जाएगा। तो सर ये एक्स मेरा रेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई सर क्या लिख देंगे सर, जी लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, साइन 2 थीटा 30 है, तो साइन 2 थीटा यानी साइन 60, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 बाई सर 2 और g की जगह 10। सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 5√3 मीटर। देखने देख लो, देख लो एकदम बढ़िया से। ये लास्ट में क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन इसीलिए लास्ट में। तो 5√3 सर इसका आंसर हमको देखने को मिलेगा, 5√3 मीटर।
तो ये वाला सर हो जाएगा 5√3। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन है। सेकेंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो उसके लिए सर आप क्या करिएगा, इस u को दो हिस्सा में तोड़िएगा। इस सर ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ना सर, तो इस 10 मीटर पर सेकेंड को आप दो हिस्सा में तोड़िएगा। तो सर इधर की तरफ मेरे पास आ जाएगा सर u cos 30। तो u cos 30 मतलब 10 और cos 30 मतलब सर √3/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5√3। ऊपर की तरफ सर कितना आ जाएगा, तो u sin 30 यानी 10 sin 30 का वैल्यू हाफ। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे क्योंकि इसको हमने दो हिस्सा में तोड़ दिया। अब हमको टाइम निकालना है, तो बताओ टाइम निकालने के लिए हमको कौन सा मोशन देखना चाहिए, वर्टिकल मोशन की हॉरिजॉन्टल मोशन? कौन सा? वर्टिकल मोशन। थोड़ा सा घर पे जाकर के पढ़ना है, डायरेक्ट तुम लोग आ जाओगे। तुम ही सोचो ना, तुम लोग भी अगर बड़े होकर के घर बनाओगे तो घर बनता है कैसे, पहले ग्राउंड फ्लोर ठीक किया जाता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब तुम लोग भी डेली आ जाओगे और पहले का काम करके नहीं आओगे, पहले के चीजों को नहीं देख करके आओगे, तो अगला दिन का काम कैसे होगा? और हम लोग को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, हम तो पिछला को फिर बार बार नहीं ना रिपीट कर सकते हैं, तो वहीं पे तो गाड़ी नहीं रोक सकते, आगे तो बढ़ना पड़े। थोड़ा सा घर पे जाकर के मिनिमम कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर बनाओ। 10 क्वेश्चन बनाने के लिए हमको लगता है आधा से 1 घंटा का टाइम आपको लगेगा, बस इतना ही करना है। इससे क्या होगा ना कि आप क्लास के फ्लो में बने रहिएगा, सर जो बात बोलेंगे वो आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, दिमाग भी लॉक होगा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज करोगे, फिर आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए घर पे 10 क्वेश्चन, अच्छा 10 क्वेश्चन किसी दिन में होगा कि नहीं बना पाओगे, तो कम से कम फॉर्मूला देख लें कि सर पिछले बार क्या पढ़ाए थे, क्या क्या फॉर्मूला यूज किए थे, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए थे, उसको कम से कम देख लें। तो सर अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो सर वर्टिकल मोशन को देखिएगा, और वर्टिकल मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, S बराबर ut प्लस में हाफ at²। अब सर ये क्या होगा कि जब ये बॉल यहां से चल करके, जब ये बॉल सर यहां से चल करके ऐसे रास्ता लेकर के जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका सर y का वैल्यू 10 मीटर नीचे चला गया है। अब सिर्फ हम y में देख रहे हैं तो खाली y के मोशन को एनालिसिस करेंगे, तो y में ये 10 मीटर क्या चला गया सर, नीचे। तो y में 10 मीटर ये नीचे चला गया है, तो इसीलिए यहां पे यूज करेंगे सर -10। u सर क्या है, इसका ऊपर की तरफ है, प्लस में 5। टाइम हमको निकालना है, माइनस में हाफ, g का वैल्यू 10 नीचे होता है इसलिए -½ और टाइम का वैल्यू हमको सर निकालना है। एक टाइम दिया है क्या, बिना टाइम के निकल जाएगा? ये वाला तो निकल गया, लेकिन ये निकाल लोगे? दोनों कैसे बराबर है, देख तो, ऐसे करके देख तो कहाँ है, बराबर लग रहा है तुमको? थोड़ा सा ज्यादा है रे गधा, दिख नहीं रहा है, इतना ज्यादा है। हाँ इसका अलग से निकाले, फिर इसका अलग से निकालेगा, कैसे करेगा बताओ? कुछ कहीं बढ़िया रास्ता कुछ बता रहा होगा। हाँ वही तो, टाइम निकाल के फिर वो हॉरिजॉन्टल स्पीड से तुम टाइम निकाल लिए हो, अब फिर हॉरिजॉन्टल रफ्तार से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ठीक है, वही तुम कर रहे हैं, कि रोका है बीच में हमको, कुछ सस्ता तरीका बताएगा तो बोल। हाँ हाँ इसका रेंज निकाल गए तो ये तो लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन है। हाँ ये छोटा का कैसे निकलेगा? नहीं तो u अंडर रूट क्या बोला, नहीं वो क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर इसका जो रफ्तार है ना, यहाँ पे जो इसका जो रफ्तार है वो हॉरिजॉन्टल नहीं ना है, इसका रफ्तार तिरछा ना है, ऐसे ना रफ्तार है इसका। जब ये बॉल यहाँ पहुंचेगा तो देखो एनिमेशन, जब ये बॉल यहाँ पे चलेगा तो इसका रफ्तार यहाँ पे इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तुम जो फॉर्मूला बता रहा है वो ऐसे वाला फॉर्मूला बता रहा है, समझ रहा है बात को? तो इसीलिए ऐसे वाला रहता ना तब तुम्हारा बात सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड इसका इधर की तरफ है, तो इसीलिए वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो तुम सोच रहा है।
समझ गया? बोलो, बोलेगा तब ना आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसीलिए वो फॉर्मूला हमारा काम नहीं करें। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मेथड लगाएंगे, जहां से सारे फॉर्मूला को पैदा किए हैं वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सर ये कितना आ जाएगा, मेरे पास इन सबको इधर लाओगे तो 5t² माइनस में 5t और माइनस में 10 बराबर 0। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथ्स में सिखाए थे। बताओ टाइम का क गो वैल्यू आएगा? 2 गो। हाँ तो 2 गो तो अभी करे, बताओ कौन कौन है, कौन कौन? -1 और -1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो माइनस वाला तो नहीं लेंगे सर, तो माइनस वाला तो नहीं लेंगे, तो टाइम का वैल्यू 2, यानी t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे ये यहाँ पर है और t बराबर 2 पर ये यहाँ पर है। इतना ही देर तक ये हॉरिजॉन्टल रफ्तार से चलता रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल रफ्तार से चलता रहेगा तो रेंज निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रफ्तार देखेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है सर इसका 5√3 और गुने क्या हो जाएगा टाइम कितना 2, तो हो जाएगा सर 10 मिनट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम बोलोगे तो हम आधा घंटा तक इस क्वेश्चन में रुके रहेंगे, लेकिन समझ में, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक भी क्वेश्चन तुम लोग से छूटेगा नहीं। हाँ यहाँ पे हम कभी कभी हमसे गलती हो जाता है नहीं और ये बोलने में, एकदम बढ़िया से समझ लो, देख लो आराम से, टेक योर टाइम, टेक अ ब्रीद, एकदम आराम से डीप ब्रीद लो, आराम से छोड़ो, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक मैथ्स। टीपीपी नंबर 3 आज हमको चेक करना था। हाँ कोई याद, तुम कहाँ, ये जो याद दिलाने वाले बच्ची नहीं आई है ना? नहीं, ये भी थी एक और जो थी, हाँ लड़का था, नहीं तो यहाँ पे एक दूसरी बच्ची बैठती थी, कहाँ गई है वो, नहीं आई है। हाँ इसको भी बोले थे, वो भी बोल दी थी। चलो, जिनका डीपीपी नंबर 3 नहीं है वो निकल जाइए, अभी हम फिर से हम बोल दे रहे हैं, नहीं तो फिर हम चेकिंग के दौरान पकड़ाइएगा तो फिर 3 दिन के लिए सस्पेंड करेंगे क्लास में से। 3 दिन के लिए हम बोलेंगे मेरे क्लास में नहीं नजर आइए, 3 डेज के लिए। द रूल इज रूल। टू रूट, अच्छा तुम चाह रहा है कि सर हम यहीं से यूज कर लें, लेकिन लेकिन उस वाले केस में वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड 0 ना था, तब ना तुम लगा रहे थे, यहाँ पे भी तो वर्टिकल में आ गया ना। वो जो भी कल जो फॉर्मूला बताए थे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए बताए हैं, एकदम प्योरली हॉरिजॉन्टल रहेगा तब, लेकिन इसमें इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन है। अच्छा सेम तरीके से सारे बच्चे देखो इधर, सेम तरीके से अगर 30 डिग्री से ऊपर फेंका है तो अगर 30 डिग्री से नीचे फेंकेगा तो सेम तरीके से जा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक जनरल क्वेश्चन हमने कराया। देखो सारे बच्चे, इस वाले में कोई दिक्कत हुआ है तो पूछ लो, पहला वाले में किसी को दिक्कत हुआ है तो पूछ लो। देख लो ये लेवल टू लेवल हो गया, तो इसीलिए ये वाला दूरी हो जाएगा सर u² sin 2θ/g, नहीं दिक्कत है। अच्छा दूसरे वाले में हम क्या करेंगे कि सर ये मेरा जो u है ना, इसको हम 2 हिस्सा में तोड़ देंगे, तो इधर की तरफ एंगल पता है तो 5√3 आ रहा है, u cos 30 है, ऊपर की तरफ u sin 30 तो 5 आ रहा है। अब ये सर हॉरिजॉन्टल है और ये सर मेरा वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। जब हम वर्टिकल को देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल को हम एकदम भूल जाएंगे, सिर्फ वर्टिकल पे बात होगा, और जब हम वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल को देखेंगे तो हम सर वर्टिकल को भूल जाएंगे। अब क्या है कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, ये सब चीज निकालना है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल मोशन को देखते हैं। तो वर्टिकल में सर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो फॉर्मूला ये यूज किए। तो वर्टिकल में ये क्या हो रहा है कि ये पहले ऊपर जा रहा है, ये पहले ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे चला गया, तो इफेक्टिवली वाई के अलोंग कहां चला गया, नीचे, वाई के अलोंग ये कहां चला गया, नीचे चला गया, तो इसीलिए -10 यूज किए, क्योंकि इसका हाइट 10 दिया है तो ये इफेक्टिवली कितना नीचे चला गया, -10। u क्या है, इसका स्टार्टिंग का रफ्तार क्या ऊपर की तरफ है तो +5t,
और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ तो -12 10t²। इसी को सॉल्व किए तो टाइम का वैल्यू -1 2 आया, -1 तो नहीं होगा, t का वैल्यू 2 होगा, यानी t बराबर 0 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, t बराबर 2 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया कि t बराबर 2 होगा। 2 सेकंड के बाद जाके धड़ाम से जमीन पे गिर जाएगा। अब 2 सेकंड तक हॉरिजॉन्टल रफ्तार, सेम हॉरिजॉन्टल रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए हमको रेंज निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल रफ्तार यानी कि 5√3 गुने टाइम यानी 2, सॉल्व किए 10√3। तो यहां से यहां तक रेंज सर 10√3 हमको देखने को। अब देखो डबल आ रहा है, ये 5√3 था, ये 10√3 आ रहा है, डबल आ जा रहा है, लेकिन डायग्राम में उस तरीके से नहीं स्लाइड हो पा रहा है, कम ही लग रहा है। ठीक है, चलिए सर अब क्या है, ये जनरल क्वेश्चन कराए हैं। अब तुम लोग 30 डिग्री पे ऊपर फेंके, 45 डिग्री पर फेंके, 60 डिग्री पे नीचे फेंक दे, कैसे भी करे, अब सेम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व। तुम ही लोग बताओ, लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन हो चाहे कोई भी प्रोजेक्शन हो, हमेशा हम क्या कर रहे हैं, मोशन इन 2D को 2 हिस्से में तोड़ दे रहे हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, एक एक्स के लूं एक वाई के लूं। अगर हमने जो स्पेशल केसेस का फॉर्मूला पढ़ाया है, लेवल टू लेवल में 3 फॉर्मूला बताए हैं, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट में 2 फॉर्मूला, अगर उससे मैच हो गया तो वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, नहीं किसी केस से मैच हुआ तो तोड़ करके और अलग अलग चीजों को हम लोग सर सॉल्व जो है वो कर लेंगे। कोई टेंशन का बात नहीं है, 10 क्वेश्चन डेली बनाओगे, तुमको भी लोड नहीं बुझाएगा। तुमको तुम्हारा भी फेवरेट डिश अगर मोमो है मान लेते हैं, तो मोमोज अगर तुम लोग का फेवरेट डिश है, शाम के वक्त में हम लोग खाते हैं जनरली, बोल देंगे कि आधा किलो मोमोज है ना एक बार में खा जाओ, तो कोई नहीं खा पाएंगे, चाहे वो बहुत बढ़िया ही क्यों नहीं बना हो। तो इसीलिए कोई भी आयुष खा जाएगा, तो कोई नहीं खा पाए, कोई नहीं खा पाएगा, हम भी नहीं खा पाएंगे, फ्राई हो चाहे कुछ भी हो, कोई नहीं खा पाएगा। तो इसका मतलब यही बात है कि अगर हम तुमको 100 क्वेश्चन बोल देंगे कि एक ही दिन में बना के दे दो, तो नहीं बना पाओगे, लेकिन 100 क्वेश्चन को 10 दिन के स्पीड में फैला दोगे तो क्या हो जाएगा, आराम से 100 क्वेश्चन बना लो। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, थोड़ा थोड़ा करते रहना। काम को इकट्ठा नहीं करिए, काम को आप लोग बचा करके नहीं रखिए, थोड़ा थोड़ा डेली करते रहिए, टेंशन फ्री रहिए, सब काम करिए, थोड़ा थोड़ा डेली करिए, बैलेंस बना करके चलिए। बैलेंस डाइट जैसे फॉलो करते हैं उसको बना करके चलिए। लेट्स गिव द न्यू हेडिंग, रिलेटिव मोशन 1.0 1.0 रिलेटिंग मोशन 1.0। पॉज लेंगे 5 मिनट के लिए हम लोग। रिलेटिव मोशन 1.0 ये आप लोग हेडिंग देंगे। तो ये ओपन डाउनवर्ड और बहुत तुम लोग तो अपना स्कोर लगभग मोटा मोटी हाफ कर लिया है, और जो पहला एमएसटी में आया था वो माइलस्टोन 1 में, उसका भी मतलब उससे भी डीप कर गया। तो चलो कोई बात नहीं, कल या परसों शायद हमने इस मुद्दा पे बात किया था कि कैसे इसको टैकल करना है, उसको ध्यान में रखना है और अगली दफा इसको उठा देना है। तो एक साइन कर्व की तरफ हमारे पास पैराबोला, ठीक है, साइन कर्व की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसको ऐसे जाके फिर ऐसे उठा देना है और फिर ऐसे कर देना तो वो आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अब हम लोग ऐसे गया है तो अब साइन की तरफ लेकर के जाएंगे। और इसमें वही बात है, 17 अगस्त को शायद आपका अगला टेस्ट है, मोशन इन 2D आएगा। उससे पहले आप मोशन इन 1D बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, उससे पहले मोशन इन 1D, मोशन इन 2D खत्म हो चुका है, समझो लास्ट पोर्शन में चल रहे हैं। उससे पहले आप लोग मोशन इन 1D बढ़िया से करिए। पहले जो हमने डीपीपी जो हमने शीट अपलोड कराया था उसको बनाइए, जो टेस्ट में जो शीट आया था वो उसको बनाइए, एक दिन जो क्लास में हम किए थे उसको बनाइए, क्लास का क्वेश्चंस बनाइए, इतना सारा कर लोगे काफी है, उससे ज्यादा प्रैक्टिस होते हैं।
उसके बाद तुम लोग मोशन इन 2D का बनाओ, सारे डीपीपी सारे मॉड्यूल्स को खत्म कर लो। हम भी फिर शीट अपलोड करा देंगे, उसको बना लेना, जरूर से हमारा ये डीप हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जिस दिन टेस्ट रहेगा उसके 1-2 दिन 3 दिन पहले हम लोग चीज़ों को फिर से एक बार रिकैप कर लें। तो इस बार हम चाहेंगे कि ये ऊपर की तरफ जाए। अच्छा, फिर निगेटिव मार्क्स बहुत बच्चा उठाया, इस कारण से भी ये मतलब टिप कर गया। ये निगेटिव मार्क्स भी बहुत लोग उठाया है, और हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि भाई निगेटिव ऐसा वैसा नहीं, ऐसा लग रहा है कि रंग देना है। ये नर्सरी क्लास में नहीं होता था रंगोली प्रतियोगिता कि रंग देना है, तो वैसा लग रहा था हमको। तो -25 में गया हुआ है, -25। अभी तक तुम लोग का क्लास का मार्क्स माइनस में नहीं गया था, लेकिन -25 में गया हुआ है। तो रंगोली प्रतियोगिता रहा होगा कि भर देना है, और -25। और अटेंडेंस तुम लोग का देख रहे हैं डाउन हुआ है, 73.86% है। अटेंडेंस भी थोड़ा सा बढ़ाओ, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, भागना नहीं है। वो अब हार से भाग जाओगे तो फिर जीत नहीं पाओगे, तो इसीलिए भागना नहीं है। रैंक भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, मतलब अब देख ही रहे हो एवरेज अगर बढ़ा गया है। तो पहले हम लोग का रैंक आया था 13 आया था, 110 के बैच में 13 रैंक आया था, बहुत शानदार रैंक था। अब चला गया है 48 पे चला गया, तो कितना टाइम्स हो गया है? 3 टाइम्स से एबव, 3.5 टाइम्स, 3.5 गुना। हाँ ठीक है, 4 मान लो, जो मान रहा है भाई, 3 4 3.5 मान लेते हैं, न 3 न 4 3.5। 4 बोलने में थोड़ा खराब भी लग रहा है, तो 3.5 मान लेते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स 128, मिनिमम मार्क्स -25। मिनिमम में नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ जो भी है, तुम लोगों को कैसे पता भाई? तो क्या किया, उसे पूछा नहीं है? ठीक है, -1 2 3। अच्छा, सिर्फ उसको नहीं बोलो, सिर्फ उसी को नहीं बोलो, 4 बच्चों ने माइनस नंबर लाया है। एक तो -25 लाया है, एक तो -8, -11, -2। तो इन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अगली बार फिजिक्स का पेपर छोड़ करके आइएगा, तो आराम से 0 आएगा तो बढ़िया इंप्रूवमेंट है। अगर -25 है, अगर ऋषभ अगर छोड़ करके आ जाएगा तो 25 नंबर उसको ज्यादा आएगा ना। कंपेयर अगर करेंगे तो 25 नंबर ज्यादा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करो। अच्छा, तुम लोग का मैक्सिमम इफिशियंसी कितना है बताओ? 87.34 इज द मैक्सिमम इफिशियंसी। जैसे गाड़ी का माइलेज मैक्सिमम कितना जाता है, तो तुम लोग भी गाड़ी का माइलेज मैक्सिमम होता होगा, और हमेशा हम लोग मैक्सिमम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो 87.3 जो है वो 87.34 तुम लोग का मैक्सिमम है। अब इसको भी ऊपर लेकर के हमको जाना है। सब कोई अपने अपने गलती को रिफ्लेक्ट करो कि कहाँ पे हमसे गलती हुआ है। हमने तुम लोग को टारगेट दिया था कि 13 से और नीचे आने का, तुम लोग कहाँ 4 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उम्मीद है अगले टेस्ट में तुम लोग बढ़िया करोगे। देखो बाकी बैचेज जैसे 183 जो तुम लोग का 12th वाला जो बैच सब है, तो इसमें देखो ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी साइन बना दिया है, और 183 MA है, 181 का देखते हैं, और ये शायद ये तो परफेक्ट साइन कर्व बनाया है। अब हम लगता है ना अगली बार तुम लोग को जब ग्राफ पढ़ाएंगे ना, तो यही फोटो लेकर के आ जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, लेकिन ओवरऑल तुम लोग का बढ़िया है, थोड़ा सा और हम लोग को ठीक करना है। चलो हेडिंग दो रिलेटिव मोशन। तो चलो रिलेटिव मोशन सुन लो इधर सारे बच्चे, रिलेटिव मोशन के बारे में हम पहले ही बता देते हैं। रिलेटिव मोशन थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट होगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग इसको समझना और अच्छे से समझना। रिलेटिव मोशन जो होता है, इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें
तो फिजिक्स में या पूरे दुनिया में रिलेटिव चीज ही एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अभी तक किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं बता पाया कि मेरा ये जो धरती है ये स्पेस में कहाँ पर है, गैलेक्सी में इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बता पाया एग्जैक्ट लोकेशन की। ये धरती जो है ना पूरे गैलेक्सी में कहाँ पर है, किस जगह पर लोकेशन। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, तुम बाहर रहो, टाइम हो गया ना बहुत ज्यादा। तो एग्जैक्ट लोकेशन धरती कहाँ पर है ये नहीं ट्रेसेबल है। उसी तरीके से सन का एग्जैक्ट लोकेशन पूरे यूनिवर्स में कहाँ पर है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रेसेबल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सन को ओरिजिन मान लेते हैं और सन के हिसाब से बताते हैं कि धरती का दूरी इतना है, सन के हिसाब से बताते हैं कि मार्स का दूरी इतना है, सन के हिसाब से बताते हैं कि ऑल अदर प्लैनेट्स का हमारे पास दूरी कितना है। तो होता क्या है कि रिलेट करके हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं। याद होगा जब तुम लोग को मोशन इन 1D पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म, यानी किससे रिलेट करके पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कोई चीज रेस्ट में है कि मोशन में। और दुनिया का हर चीज रिलेटिव होता है, कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं पाया जाता है, किससे हम रिलेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे तुम लोग एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल दिए थे वो चाय पीने वाला, कि कोई नमकीन खा करके चाय पिएगा तो सेम केतली से अगर चाय पीता है तो उसको थोड़ा मीठा लगेगा, लेकिन वहीं पे रसगुल्ला खाने के बाद अगर उसी केतली से चाय पिएगा तो उसको फीका लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा थोड़ा है कि वो पी रहा तो उसके लिए चीनी अपने आप निकल के बाहर हो गया, बल्कि क्या है, रिलेटिव है, उसके हिसाब से ये दूसरा चीज है। तो एक आदमी बोले कि चाय बहुत मीठी है, दूसरा बोले नहीं चाय एकदम फीकी है, चाय चीनी नहीं और चीनी डालो, पूरा चीनी उझिल दो, तब पर भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो सबसे मीठा तो हमारा रसगुल्ला ही होता है। तो इसीलिए जब घर वगैरह में मेहमान आता है ना तो मिठाई के साथ साथ नमकीन भी रखा जाता है और तब चाय लाया जाता है, ताकि मिठाई अगर वो खाया हो तो कोई चाय से पीने से पहले नमकीन थोड़ा खा ले, जो भी है। तो ये तरीका है। तो सर हर चीज रिलेटिव है, तो उसी तरीके से जब हर चीज रिलेटिव है तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे बॉडी को कंसीडर करें। तुम लोग ये कार का स्केचिंग नहीं बनाना, बल्कि एक रेक्टेंगल के शेप में और नीचे में दूठो सर्कल के फॉर्म में चक्का बना देना। अब देखो ये मेरे पास कार नंबर ए है, ये मेरे पास कार नंबर बी है और ये मेरे पास सर कार नंबर सी है। ये तीन कार हम लोग सर साफ साफ देख सकते हैं, ए बी और सी। कार ए जो है ना अच्छे से समझना है, सारे बच्चों को एकदम दिमाग खोपड़ी खोल करके समझना है। मान लेते हैं ये कार ए जो है ना हमारा आगे की तरफ जा रहा है और कितने रफ्तार से जा रहा है, तो मान लेते हैं ये 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से आगे जा रहा है। और ये वाला कार जो है ना, ये जो दूसरका कार है, ये भी सर मेरा क्या है ना आगे जा रही है, तो ये मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। और ये सर उधर से आ रही है, तो मान लेते हैं कि इसका जो रफ्तार है मेरे पास इधर की तरफ है, और ये मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही, ये आ रही। अब हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग केसेस वगैरह हम लोग सर देखने वाले हैं। तो ऑब्जर्वर को हम क्या करेंगे ना, तीनों कार पे उठा उठा करके बैठाएंगे। जैसे इसी में से कोई बच्चा को उठा लेंगे, बोलेंगे तुम जाके कार ए पे बैठ जाओ, तो ऑब्जर्वर को एक बार कार ए पे बैठाएंगे, एक बार बी पर, एक बार सी। अब ए पे बैठाएंगे तो बोलेंगे बी और सी को देखो। तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ऑब्जर्वर को पहले हम ए पे बैठाते तो बोनट पे बैठा देते हैं। तो सर हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को जो कार ए पे जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को सबसे पहले कार ए पे हम बैठा दिया और हमने बोला कि तुम बी को देखो और किसको देखो, सी को देखो। अब सबको इधर भी देखो, इधर देखिए, ठीक है, नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। अभी मोशन, रिलेटिव मोशन 1.0 पढ़ा रहे हैं, 2.0 में फिर हालत खराब हो जाएगा, फिर वो पानी चढ़ने लगेगा। तो अभी 1D का खाली बता रहे हैं। तो 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऑब्जर्वर को हमने सर इस गाड़ी के बोनट पे बैठा दिया और बोले कि बी और सी के मोशन को देखो। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, हमेशा, ये दुनिया का सत्य है।
जैसे तुम लोग को डांटेंगे तो तुम लोग बोलोगे कि हम में गलती है ये नहीं है, तो जैसे तुम लोग ये मानते हो कि मेरे में कभी गलती हो ही नहीं सकता है, भले गलती रहे चाहे ना रहे, एक्सेप्ट नहीं करो कि हाँ गलती हो, उसी तरीके से ऑब्जर्वर मोशन में रहे चाहे ना रहे वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में ही मानेगा। वो रेस्ट में भी रहेगा तो रेस्टे में मानता है, और मोशन में भी रहेगा तो सर मोशन में मतलब रेस्टे में मानता है, कभी वो अपने आप को मोशन में नहीं मानता। कैसे सर कह सकते हैं इस बात को? तो जब हम ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली के लिए रवाना होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि दिल्ली जो है ना वो आ गई है। तो दिल्ली आ गई मतलब ऐसा फीलिंग हमको आ रहा है कि हम ऑब्जर्वर है, हम देख रहे हैं और हम रुके हुए हैं और दिल्ली मेरे पास चल के आ रही है, हमको ऐसा फील हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दिल्ली जो है वो आ गई। तो यानी ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को ये क्लेम करता है कि हम रेस्ट में, कि हम हमेशा रेस्ट में रहते हैं, बाकी सब मेरे तरफ चल के आ रहा है। तो जैसे हम ट्रेन में बैठे तो हम बोलिए दिल्ली आ गया, इसका मतलब हम रुके हुए थे, दिल्ली मेरे पास आ गया। पटना आ गया भाई, उतरिए पटना आ गया, उतरिए पटना आ गया, मतलब हम रुके हुए थे, जहां से गाड़ी पकड़े थे वहीं पे रुके थे, पटना आ गया, अब उतर जाना है, फिर अब दूसरा कुछ जगह आएगा। तो सर वो इसका मतलब यार है, यहाँ से ये व्यू पॉइंट निकल रहा है कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। तो हम लोग भी ठीक है, वो जो मान रहा है उसको हम लोग भी बोलेंगे कि हाँ ठीक है तुम मान रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से सॉल्व करेंगे, यानी ऑब्जर्वर विल ऑलवेज बी एट द रेस्ट। तो रिलेटिव मोशन में हमेशा ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखते हैं। तो सर हमारे पास यहां पे याद रखना है कि ऑब्जर्वर हमेशा ऑलवेज एज्यूम करता है, मतलब होता नहीं है लेकिन मान लेता है। तो ऑब्जर्वर ऑलवेज एज्यूम इटसेल्फ टू बी इन रेस्ट, मानता है कि हम हमेशा रेस्ट में हैं, रहे चाहे नहीं रहे वो हमेशा रेस्ट में ही मानता है। तो जैसे ये ऑब्जर्वर है, भले हमको दिख रहा है कि ये मूव कर रहा है, लेकिन इससे पूछोगे तो ये बोलेगा नहीं हम मूव नहीं कर रहे हैं, हम रुके हुए हैं, वो सब चीज जो है ना वो चल के आ रहा है, पेड़ ओड़ चल के आ रहा है, बाकी सब चल के आ रहा है, हम रुके हुए हैं, ये मानता है। तो हम लोग भी इसी के बाद के इसको रहने देंगे, इसको अपने गुमान में रहने देंगे और हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएंगे। तो सर हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेस्ट में करेंगे। ये रेस्ट में होने का गुमान कर रहा है तो ठीक है, हम भी इसी बात को मानेंगे और हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट में करेंगे। तो रेस्ट में सर आप इसको कैसे करिएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दे करके इसके ओवरऑल वेलोसिटी को रेस्ट में ला देंगे। तो सर इसको आप क्या करिएगा, ये जिस गुमान में उसी गुमान में इसको रखने के लिए आप सर इसको सेम वेलोसिटी दे दीजिएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम वेलोसिटी जब सर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में दीजिएगा, सेम वेलोसिटी इसको सर आप अपोजिट डायरेक्शन में दे दीजिएगा, हम अपने तरफ से जाके दे देंगे। तो हमने इसको दे दिया 15 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार दे दिया। तो इसका अब नेट वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 0। अब ये आ चुका है रेस्ट में। अब सिर्फ इसी को नहीं देंगे, सब को देंगे, नहीं तो इक्वेशन बैलेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। जैसे अगर LHS में 2 ऐड किए हैं तो RHS में भी 2 ऐड करेंगे, नहीं तो इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो सर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी देंगे, जिस डायरेक्शन में इसको दिए हैं उसी डायरेक्शन में इसको भी देंगे, उसी तरीके से हम इसको भी देंगे, उसी तरीके से हम लोग इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। कितना देंगे, जितना इसको दिए उतना ही इसको देंगे। तो 15 मीटर पर सेकेंड, इसको भी दे देंगे 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ नहीं, जिस दिशा में हम लोग इसको दिए हैं ना, तो वही उसी दिशा में इसको भी देंगे, इसी को भी देंगे, समझ रही है? नहीं तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। रोकना किसको है, इसको रोकना है, तो इसको अपोजिट दिशा में 15 दिए है ना, तो इसको भी 15 देंगे, इसको भी 15 देंगे, नहीं तो इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा। बात समझ रहे हो ना? जैसे 8 बराबर 8 है, तो इसमें से अगर 2 घटाओगी तो इसमें 2 थोड़े जोड़ दोगी, इधर देख, तू जोड़ देगी क्या? इसमें भी क्या करेंगे, घटाएंगे, तब नहीं 6 बराबर 6 बैलेंस बना रहेगा। वही सेम काम हम लोग यहाँ पे करें। अब अगर तुम लोग से पूछेंगे कि इसका नेट रफ्तार कितना हो गया, तो तुम बोलोगे सर इसका नेट रफ्तार 0, ऑब्जर्वर आ चुका है मेरा रेस्ट में, ऑब्जर्वर जैसा गुमान कर रहा था हम उसको बना दी, लेकिन इसका नेट रफ्तार कितना आ जाएगा सर, 5 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ आ जाएगा।
आगे की तरफ, और इसका कितना आ जाएगा पीछे की तरफ, आगे आ जा, ठीक है, आगे पीछे हो गया, तो 25 मीटर पर सेकंड। यानी ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि ये जो कार बी जो है ना वो 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, और ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, कार सी जो है ना वो 25 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि ये कार बी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि कार सी जो है ना वो 25 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन एक्चुअल स्पीड सब क्या है, अलग अलग है। ये पर्सपेक्टिव स्पीड है, यानी कि नजर और नजरिया का बात है, अलग अलग नजर से देखेंगे तो अलग अलग सोच विचार आता है। इसीलिए दो आदमी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि कोई आदमी एक ही चीज को, कोई आदमी बोलता है, जैसे एक कॉइन है, इसको ऐसे हम रख देंगे तो हम बोलेंगे इधर से हेड है, तुम लोग बोले नहीं उधर से टेल है, भाई हेड है, उधर से बोले टेल है, तो क्या है, पर्सपेक्टिव का बात है, तो उसी मारामारी हो सकता है। फिर बीच में हम आएंगे, बोले नहीं भाई तुम दोनों सही है, बोथ आर राइट्स, लेकिन पर्सपेक्टिव का बात है। तो सर उसी तरीके से यहां से कार ए के हिसाब से इसका रफ्तार कितना, कार ए के हिसाब से, कार ए के रिलेटिव में इसका रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड आगे है और इसका रफ्तार 25 मीटर पर सेकेंड आगे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, लेट्स चेंज द गेम, और ऑब्जर्वर को वहां इसके बोनट से उठा करके पी के बोनट पे रख देते। अब सी पे नहीं रखेंगे, इतना तो तुम लोग समझ सकते हो। तो अब हम क्या कर देते हैं कि सी के बोनट बी के बोनट पे रख दें, क्योंकि सी पे रखेंगे तो वही सेम बिहेवियर हो जाएगा ए की तरह, तो इसीलिए हम बी के बोनट पे रख देते हैं। तो लगा पैरालिसिस मार दिया, मुंह जा रहा है, चलो बॉडी कम है, जो अभी सितारे जमी पे क्या है, कौन सा एक आया भी है ना, थोड़ा सा ये लोगों के लिए। चलिए, तो ऑब्जर्वर हमेशा, चलो सारे बच्चे, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को क्या चीजें मानता है, रेस्ट में। लिखना नहीं, हम टाइम दे देंगे। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को मानता है सर रेस्ट में, तो यहाँ ऑब्जर्वर कहाँ कौन हो जाएगा, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, बी पे। तो बोलो सब कोई, कहाँ बैठा हुआ है, बी पे। तो बी को हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे। तो बी को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड का इसको रफ्तार देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो रेस्ट में अपने आप को हमेशा मानता है। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, तो इसीलिए सर उसको दे देंगे हम 20 मीटर पर सेकेंड अपोजिट में। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड अपोजिट में। तो सर इसको दिए हैं तो बैलेंस नहीं गड़बड़ाए, तो इसके लिए आप इसको भी दीजिएगा, और सर आप इसको भी दीजिएगा। चलिए सर, तो सर कहानी क्या हो जाएगा, कितना कितना दीजिएगा, तो इसको भी सर 20 मीटर पर सेकेंड दीजिएगा, और इसको भी आप कितना दीजिएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास क्या है, इसका तो नेट स्पीड आ गया 0, यानी कि ऑब्जर्वर हो गया रेस्ट में। इसका नेट स्पीड कितना आएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, है ना, माइनस नहीं जानते हम, डायरेक्शन बता दिए बस, 5 मीटर पर सेकेंड इधर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन बता दिए तो प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं, एरो से डायरेक्शन बता दो, नहीं तो प्लस माइनस देना पड़ेगा। तो हमने इधर बता दिया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके नजर से, बी के नजर से ए जो है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है ना, छूटते जा रहा है। जब ये देखेगा ना, ये बी जो है ना वो पीछे मुड़ करके, वो जो आता है सनरूफ उससे देखेगा, तो देख रहा है ए जो है ना वो पीछे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो बी क्या बोलेगा, सुन लो सारे बच्चे, बी क्या बोलेगा कि ए पीछे जा रहा है। बी क्या बोलेगा, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। ए क्या बोलेगा कि बी आगे जा रहा है, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आगे पीछे, जो मेरे से आगे चल रहा होगा, तो ए के नजर से वो आगे जा रहा है ना, ए के नजर से बी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो ए बोलेगा कि बी आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर हम बी के नजर से देखेंगे तो बोलेंगे कि ए जो है ना वो पीछे जा रहा है 5 मीटर पर, यानी ए पीछे छूट रहा है, और हमारा ए जो बोलेगा वो बी जो है ना वो आगे जा रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव का बात हमारे पास होता है। तो इसीलिए ए अगर बी का दोस्त होगा ना, ए अगर बी का दोस्त होगा तो फोन करके बोलेगा कि भाई तुम काहे आगे भागे जा रहे हो, थोड़ा गाड़ी धीरे करो, बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है। और अगर बी बदले में बी क्या बोलेगा, हम धीरे नहीं करेंगे तुम फास्ट करो, इधर से
बात मेरा समझने का कोशिश करना, ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। तो बी बोलेगा कि तुम क्या धीरे धीरे चला रहा है, फास्ट करो तुम, तब हम लोग एक साथ आ जाएंगे। तो यही बात हो जाता है। ये बी बोलेगा कि तुम धीरे चल रहा है, ए बोलेगा कि तुम फास्ट चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रिलेटिव चीजें हैं, आपस में एक दूसरे को देख रहा है, तो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब कोई किसी का बात नहीं मानेगा तो ऐसे चल रहे, दोस्त सब तो ऐसे भी बात नहीं मानता एक दूसरे का, तो ऐसे ही चलता रहेगा, जहां पहुंचना होगा वहां पहुंच जाएगा। तो सर ये हमारे पास है, तो इसका रफ्तार हो गया 5 मीटर पर सेकंड, इसका कितना हो जाएगा 20 और 10 30 मीटर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भी नेट हमारे पास हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो बी क्या देखेगा कि हम खुद रेस्ट में हैं, बी क्या देखेगा कि ए जो है ना वो पीछे जा रहा है, पीछे छूट रहा है, और बी क्या देखेगा कि सी जो है ना वो 30 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ जो है वो आ रहा है। तो पर्सपेक्टिव का पूरी तरीके से हमारे पास बात होता है। बोलिए मेरे बात को समझ पा रहे हैं, बोलिए जोर से यस नो सर। और रियल लाइफ में रिलेट कर पा रहे हो चीजों को कि ऐसा होता है हमारे पास? नहीं, आगे जो चलता है उसको बोलते हैं कि धीरे चलाओ, और पीछे जो चलता है उसको बोलते हैं फास्ट चलाओ। तो ये रिलेटिव बात होगी, ठीक है। चलिए सर आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसी को अब हम क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। इसको हम नाम देते हैं ऑब्जर्वर रोको मेथड, यानी ऑब्जर्वर को रोक देना है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं लगाते, लेकिन अब हम फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला भी तो डेवलप करना है। बहुत बच्चा चाहता है कि मिक्सर ग्राइंडर बन जाए, इधर से निकाले उधर से जूस निकले, तो इसीलिए हमको इतना कौन दिमाग लगाए सर, कौन किसको रोकना है, किसको क्या करना है। तो इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूला मेथड देखेंगे। फॉर्मूला में क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे चीजों को हम। सर क्या करिएगा, आप कुछ करिएगा नहीं, जनरलाइज कर दीजिएगा। जैसे इसका रफ्तार आप ले लीजिएगा ए, और इसका रफ्तार आप ले लीजिएगा बी, और इसको सर हम मार देते हैं, इसको रहने देते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच में ही चीजों को देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। अब अगर हमारे पास ऑब्जर्वर, अगर हम और दोनों हिसाब से देखेंगे, चलिए ऑब्जर्वर हम यहां पे रख देते हैं। तो ऑब्जर्वर को अगर हम यहां पे रख देते हैं, ऑब्जर्वर को अगर हम यहां पे रखते हैं, तो सर ये तो रेस्ट में है, तो इसीलिए इसको सर अपोजिट डायरेक्शन में आप वेलोसिटी दे करके रोक दीजिएगा। कितना दीजिएगा, तो VA दीजिएगा, तो ये तो रुक चुका है सर। सेम वेलोसिटी सर आप इसको कितना दे दीजिएगा, यहाँ पर इसको सर दे दीजिएगा, ऐसे सर आप दे दीजिएगा, और इसको दे दीजिएगा, कितना दीजिएगा सर, इसको VA दिए तो इसको भी सर VA दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका नेट स्पीड कितना हो जाएगा सर मेरे पास, इसका नेट स्पीड कितना हो जाएगा, इसका नेट स्पीड खड़ा हो जाओ, चश्मा वाला, थर्ड बेंच पढ़ रहा ना, हाँ ठीक है, बैठ जाओ पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ो। अगल बगल में नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, अपना मेहनत करना है। तो अगल बगल हो सकता है कि एम्स के बाहर ठेला का दुकान खोल ले, और तुम हो सकता है कि आला लेकर के बाहर निकले चाय पीने के लिए। तो यार तुम ही है, तुम तो, तुम्हारे साथ 283 में हम पढ़े थे। हाँ भाई हम फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, अच्छा तुम सेकंड बेंच पे बैठता था, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो बात ये कि सबका अलग अलग जोन है, तो ये नहीं कि बाकी लोग बदमाशी कर रहा है तो हम भी लगे बदमाशी करने। तुम्हारा अलग एम है, उसका अलग एम है, उसको चाय का दुकान खोलना है, उसको चाय आके उस पर पीना है, तो सबका अलग अलग एम है। तो सर ए हमारा ऑब्जर्वर सर ए पर है, तो ए को हमने रोका, तो ये हो गया सर VB VA। मान लेते हैं VB बड़ा है VA छोटा है, तो हमारे पास इसका रफ्तार कितना हो जाएगा सर, VB माइनस VA हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको सर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, VBA लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं सर, इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ B का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू किसके हिसाब से, A के हिसाब से, जिसके हिसाब से बोलते हैं मतलब ऑब्जर्वर उसी पे बैठा हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट मतलब ऑब्जर्वर A पे बैठा है। तो VB माइनस VA, और इसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं VBA। अब यहाँ वेलोसिटी दे दिए हैं, तो तुम लोग को क्या करना है, वेक्टर का
सिंबल जो है वो दे देना है। और जब वेक्टर का सिंबल जैसे आएगा तो एक डायरेक्शन को तुम प्लस मानना और दूसरे डायरेक्शन को माइनस मानना, और प्लस और माइनस के साथ इसमें डेटा जो है वो पुट करना। नहीं समझ में आया सर? तुमको क्या करना है, अब हमने इसको वेलोसिटी बोल दिया है तो इसलिए इस पे वेक्टर का सिंबल हम लोग सर दे देंगे। तो ये हमारे पास सर क्या हुआ, एक छोटा मोटा फॉर्मूला डेवलप हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। दिमाग कुछ नहीं काम करे, ये फॉर्मूला लगा दो, एक डायरेक्शन को प्लस मानना, दूसरे डायरेक्शन को माइनस मानना और वी बी माइनस वी ए कर दे। अच्छा, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, और यहीं पे अब हमको काम आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स का। उसी तरीके से सर हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है तुमको? उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम ऑब्जर्वर को ए पर से उठा करके हम बी पे बैठा देते हैं। तो सर ए पर से उठा करके अगर आप बी पर बैठाइएगा तो सेम पैटर्न से सर हम लोग क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे, तो इसको वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन देंगे तो इसको भी सर अपोजिट में देंगे, तो ये हो जाएगा सर वी बी देंगे इसको, तो ये तो रुक जाएगा यानी रेस्ट में हो जाएगा, और इसका वी बी हो जाएगा। और अगेन ए को हम ज्यादा रफ्तार का मानते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल रफ्तार है ना उसको हम ज्यादा मान लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे सर, इसका नेट रफ्तार क्या लिख देंगे, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या लिखेंगे, वी ए बी। इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी के वेलोसिटी, और वेलोसिटी बोल दिए हैं तो सर वेक्टर का सिंबल इस पे लगा दी। वेक्टर का सिंबल जैसे लगेगा प्लस और माइनस का ध्यान जो है ना आप लोग को रखना पड़ सकता है, प्लस और माइनस का ध्यान आपको सर रखना पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड, और हम जनरली फॉर्मूला अवॉइड करते हैं, फॉर्मूला हमको भी याद नहीं रहता है तो इसीलिए हम फॉर्मूला अवॉइड करते हैं। हम सर डायरेक्ट ऑब्जर्वर रोको मेथड ही लगाते हैं। ऑब्जर्वर किधर भी मूव कर रहा हो, एंगल पे मूव कर रहा हो, किधर भी कुछ भी मूव कर रहा हो, हम डायरेक्ट ऑब्जर्वर को ले जाकर रोक देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में रोकते कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में उसको भी दिया, उसके साथ साथ जो चल रहा है उसको भी दिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आंसर जो है वो बता दी। तो हमारे पास कितना मेथड है रिलेटिव मोशन को सॉल्व करने का, तो पहला ऑब्जर्वर रोको मेथड और दूसरा फॉर्मूला। फॉर्मूला मेथड क्या है, तो फॉर्मूला मेथड यही है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो ऑब्जर्वर हो जाता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं वो ऑब्जर्वर हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी। रटने के लिए क्या कर सकते हैं, वी ए माइनस वी बी है तो यहाँ ए बी हो गया, यहाँ वी ए माइनस वी बी है तो यहाँ ए बी हो गया, रटने के लिए, क्योंकि रटने वाला चीज भी कभी कभी काम आ जाता है, तो वी ए माइनस वी बी तो यहाँ ए बी हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सारे बच्चे वी बी माइनस वी ए है तो यहाँ पे सर बी ए हम लोग सर लिख दी है। ये सब बात सर हम लोग चीजों को जो है ना समझ रहे हैं, इसको सर हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मेथड, एंड इस तरीके से चीजों को हम लोग करते हैं। लिख लेना है घर पे, आज हम लिखने का टाइम नहीं देंगे, घर पे आराम से जाकर के लिखना। और लेट्स स्टार्ट विद द फ्यू क्वेश्चंस। आसानी से तुमको जो मेथड सूट कर रहा है, जो मेरा काम है सारा मेथड बताना, तुम्हारा काम है जो मेथड सूट कर रहा है उस मेथड से बनाना। चलिए सर, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है तो पूछ लो, नहीं तो अन्यथा हम लोग आसान आसान क्वेश्चंस करेंगे। वो हम हटाएंगे, पहले पूछ तो ले, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, अभी 8 मिनट है। हुआ है, तुम चश्मा चश्मा का नहीं पहनता है आए, अब दिल पे नहीं लेना, ठीक है। किसी को तो स्केप गोट बनाना पड़ेगा ना क्लास चलाने के लिए। स्केप गोट समझते हो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं बलि का बकरा, तो आज का बलि का बकरा तुम ही है। मजा और सीरियस नहीं लेना है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा। और हम क्या करेंगे, दोनों मेथड लगाएंगे। हम पढ़ा ना रहे तो दोनों मेथड लगाएंगे।
सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट। सर ईस्ट किधर की तरफ है, तो डायरेक्शन बना देते हैं। तो ये हो गया मेरे पास डायरेक्शन, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। हाँ हाँ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये नॉर्थ होता है सर, और ये साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। पता है चारों डायरेक्शन में नॉर्थ को सबसे पावरफुल माना जाता है, इसीलिए अमेरिका वगैरह या उधर में है ना, आदमी का नाम नॉर्थ भी होता है, क्योंकि नॉर्थ मतलब चारों दिशाओं में या सभी दिशा में पावरफुल, इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया, नहीं तो हम पलट देते। ठीक है, साउथ ऊपर रखते हैं, बाकी सबको नीचे रखते हैं, लेकिन नॉर्थ इज द कंसिडर टू बी द मोस्ट पावरफुल डायरेक्शन। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया सर, वेस्ट हो गया। अब सीता जी हैं, सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट, सीता जी ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं। तो कोई सीता नाम की लड़की है, तो सीता नाम की कोई बच्ची है, वो ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब इधर की तरफ जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड। और एक गीता नाम की बच्ची है, वो वेस्ट की तरफ जा रही है, तो वेस्ट की तरफ जा रही है। चलिए इधर की तरफ जा रही है, कितने से जा रही है सर, 2 मीटर पर सेकेंड। करा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू द गीता। सीता का रफ्तार बताना है गीता के हिसाब से, तो ऑब्जर्वर कौन है, सीता जी हैं कि गीता जी हैं। वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, सीता जी ऑब्जर्वर है कि गीता जी ऑब्जर्वर है, जिसके भी रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो ऑब्जर्वर। गीता जी ऑब्जर्वर है तो गीता जी को रोक देते हैं, ये सीता जी है, ये गीता जी है, तो गीता जी इज द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को हम लोग क्या करेंगे, रोक देंगे। ऑब्जर्वर रोको मेथड से ऑब्जर्वर को रोक देंगे। तो सर ऑब्जर्वर को रोकेंगे तो इसको इधर देंगे 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो रुक जाएगा, और इसको भी इधर दे देंगे 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका रफ्तार कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। और तो गीता क्या देखेगा कि 3 मीटर पर सेकेंड से सीता जी मेरे तरफ आ रही है, तेजी से आ रही है, बढ़ते कदमों से आ रही है। बचपन में थे तो हमारे मास्टर साहब रटा दिए थे कि सेम डायरेक्शन में मूव करेगा ना तो वेलोसिटी जोड़ देना, जैसे दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जब आएगा ना, ट्रेन का क्वेश्चन करवाए थे, ट्रेन का क्वेश्चन उस समय आता था, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन आ रहा है ना तो स्पीड जोड़ देना, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं करना है, आपको जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे करना। अच्छा अब फॉर्मूला मेथड क्या है सर, तो फॉर्मूला मेथड क्या है सर, यहाँ पे हम लोग फिर से बनाएंगे सीता जी को, और इधर की तरफ इसका रफ्तार है, वेलोसिटी ऑफ सीता जी का रफ्तार कितना है, तो सर हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड, और गीता जी हैं, गीता जी जा रही हैं वेस्ट की तरफ, इनका जो रफ्तार है वेलोसिटी ऑफ गीता जो है वो कितना है सर, 2 मीटर पर सेकेंड। अब किसी एक डायरेक्शन को तुमको प्लस मानना होगा, तो हम क्या करते हैं, इधर वाले डायरेक्शन को हम प्लस मानते हैं और इसका अपोजिट वाला जो डायरेक्शन है उसको माइनस। तो इसीलिए सीता जी का जो रफ्तार है, तो सीता जी का जो रफ्तार है वो प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस लिख देंगे, और गीता जी का जो रफ्तार है वो माइनस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, यस सर नो सर, बोलो समझ रहे हो। आगे वाले डायरेक्शन को हम प्लस माने, तो सीता जी प्लस में जा रही है तो प्लस लगा दिए, गीता जी माइनस में जा रही है तो माइनस लगा दिए। फॉर्मूला मेथड क्या कह रहा है कि हमको किसका स्पीड निकालना है, सीता का, किसके हिसाब से, गीता के हिसाब से, तो लिखेंगे VSG वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रेस्पेक्ट टू गीता, VSG वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रेस्पेक्ट टू गीता बराबर VS - VG इन द वेक्टर फॉर्म, टेकिंग केयर ऑफ द डायरेक्शंस। तो वेलोसिटी ऑफ सीता कितना है, प्लस में 1 माइनस में और -2, सॉल्व करिएगा तो माइनस माइनस +1 +2 +3 मीटर पर सेकेंड, +3 मीटर पर सेकेंड, मतलब देख भी रहो इसमें भी प्लस डायरेक्शन में आया था, ये 3 मीटर पर सेकेंड इधर ही आया था, और इधर वाले डायरेक्शन को हमने यानी प्लस, ये भी सर ईस्टे आ गया ना, ये भी क्या आ गया, ईस्टे आ गया, और यहां पर भी हमने प्लस किसको माना, ईस्टे डायरेक्शन को, तो ये भी तो ईस्टे को दिखा रहा है। आंसर बात दोनों से आ गया सर। तुम कौन सा मेथड लगाएगा, फॉर्मूला लगाएगा, कौन इजी है, तुम, अरे ये बोला इजी है, तुम बोला फॉर्मूला लगाए, काहे, हम पर्सपेक्टिव जानना चाह रहे हैं, रिलेटिव मोशन यहीं पे हो गया बताओ।
क्यों तुमको, क्यों अंतरात्मा तुम्हारा बोल रहा है, क्यों क्यों बोल रहा है ये बताओ। गलत नहीं है तुम क्यों बोल रहा है कि ये लगाएं। मने में भी तो मने में कर लेगा ना। देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे कोई मेरा लेना देना नहीं, ये नहीं कि हमको ये घूस दिया है तो इसको हम फेवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई भी मेथड आप लगाइए, समझ में जिससे आ रहा है वो मेथड आप लगा दीजिए। इसका मतलब तुमको ये वाला नहीं समझ में आया क्या? आ गया ना समझ, ठीक है। समझ में दोनों आना चाहिए, मन करेगा जो लगाएंगे, कभी इसमें वो लगा दें, कभी इसमें ये लगा दें। चलिए सर, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 मिनट्स, 1 मिनट्स नहीं 1 मिनट, तो एक क्वेश्चन तो जरूर हो जाएगा, ठीक है, चूचा नहीं करना है, एक क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके बीच में, अब तुम लोग जो मेथड बोलोगे उसी से सॉल्व करेंगे, बार बार मेथड से नहीं करेंगे। Geeta is moving due east with velocity of 2 meter per second and Geeta is moving due east with velocity of 4 meter per second. What is the velocity of Sita with respect to Geeta? 2 मीटर पर सेकेंड एकदम। अच्छा हाँ वही चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट आ जाएगा। कौन सा लगाया तुम? पहले लगाया, 4 - 2 कर दिया, तो फिर डायरेक्शन किधर किया है? वेस्ट। बनाओ तुम लोग आराम से, टेंशन फ्री। तुम लोग कोई भी मेथड से हम बनाएंगे। तो तुम बताओ कौन सा मेथड से बनाए? तुम जो मेथड से बोल रहे हो उसी से बनाएंगे। हैं? फॉर्मूला से नहीं, फॉर्मूला नहीं समझ में आता चलो ठीक है, तो फॉर्मूला से बनाते हैं। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये सर ईस्ट हो गया, और ये हो गया सर वेस्ट हो गया। सीता जी किधर जा रही हैं? ईस्ट की तरफ। सीता जी जा रही हैं ईस्ट की तरफ, कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। और गीता जी किधर जा रही हैं? गीता जी जा रही हैं 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ। तो सर हमको किसके हिसाब से निकालना है? किसके हिसाब से निकालना है? बोलो। गीता जी के हिसाब से निकालना, यानी गीता इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अज्यूम इटसेल्फ टू बी इन रेस्ट, रेस्ट में नहीं है तो रेस्ट में करिए भाई। तो इसको 4 मीटर पर सेकेंड दे करके रेस्ट में कर दिए, ये गया भाई। इसको भी 4 मीटर पर सेकेंड दे दिए, तो इसका ओवरऑल रफ्तार आ जाएगा कितना सर? इधर की तरफ कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। माइनस माइनस नहीं होगा, तुम फॉर्मूला लगा रही है, फॉर्मूला यहाँ पे बात कौन बोला है? मायर तुम अच्छा दोनों शॉर्ट सर्किट नहीं करना ना, या ये बोल दिया कि वो बच्चा बोल दिया नहीं है, मतलब बोल दिया है कि वो बोल दिया है कि सर हमको नॉर्मल मेथड से बताइए, तो हम नॉर्मल मेथड यूज किया, हम फॉर्मूला नहीं लगाए। तो यूज कर लिया ना डायरेक्शन, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या बताए थे? बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़ा वाला डायरेक्शन होगा। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 4 वाला डायरेक्शन हो जाएगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या बताए थे? माइनस करना, और डायरेक्शन किसका होगा? बड़े वाले। ये हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला से कौन कौन ला दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, फॉर्मूला से ला दिया है। चलिए, तो फॉर्मूला से भी आंसर आता है, इससे भी आंसर आता है। आइंदा से हम तुम ही लोग के ऊपर रहेगा, तुम लोग जिससे बोलोगे उससे हम सॉल्व करेंगे। द आंसर विल नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली हम फेवर करेंगे रोकने वाले मेथड को, क्योंकि रोकने वाले मेथड से ही फॉर्मूला आया है, तो इसलिए अल्टीमेटली हम इसको फेवर करेंगे। 1-2 तो क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, 1-2 तो नहीं है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया। चारों क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, कल हम नहीं आएंगे तो मंडे को आएंगे, तो चारों क्वेश्चन बना लीजिएगा, 4 दिन का टाइम है। और मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन 2 डॉट। सुन लो सारे बच्चे, मंडे को हम रिलेटिव मोशन 2 डॉट वो स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए आप लोग इस 5-6 क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी 1D में किए हैं, अब 2D में इसको एक्सटेंड करेंगे। चलिए सर, डॉट में TMD